नमस्कार, मैं नितेश राज। आज समाज कैसे बना इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। इसके लिए हम आपको आदि मानव काल में जाते हैं। आदि मानव जब शुरू में सब बिखर कर रहने लगे थे तो खूंखार जानवर से जब जब खतरा होने लगा खूंखार जानवर से जब इन्हें खतरा होने लगा तब यह लोग एक होने लगे। और हम आपको बता देते हैं समाज कैसे बना। समाज एक तरह के समस्या एक जगह लोगों को खड़ा कर देते हैं। इस तरह से समाज बनता है। लोग आदि मानव का समस्या था खूंखार जानवरों से कैसे सुरक्षा हो, इसके लिए एक घेरा बनाकर रहने लगे। जब एक घेरा बनाकर रहने लगे तो इसके सुरक्षा के लिए क्या किया, जब घेरा बना के लोग रहने लगे इसके सुरक्षा के लिए जो उसमें व्यक्ति ताकतवर होता था वो कुछ दूरी दूरी पर रक्षा के लिए तीर कमान या भाला का उपयोग कर सुरक्षा करते थे। उनको चंदा के रूप में हर व्यक्ति से खाना दिया जाता था। चंदा के रूप में हर व्यक्ति को खाना दिया जाता था। इससे क्या हुआ, फिर ज्यादा डेवलप किया, फिर समाज आगे डेवलप हुआ, कुछ साइंस आया तो लोग अपना अपना घर बनाकर एक घेरा से अपना अपना घर बनाकर रहने लगे। अपना घर बनाकर रहने लगे और एक कबीला जिसे गांव कहते हैं, गांव का निर्माण हुआ। जब गांव का निर्माण हुआ तो गांव में बाहरी जानवर से सुरक्षा के लिए फिर एक घेरा बनाया गया और जगह जगह पर ताकतवर लोगों को तीर कमान भाला लेकर सुरक्षा के लिए खड़ा करने लगा, जिससे गांव के लोग बाहरी जानवर से सुरक्षित रहने लगे। और उन्हें जो सुरक्षा करते थे उन्हें चंदा के रूप में हर घर से खाना जाता था, जो शिकार करके लाते थे या फल तोड़ कर लाते थे। फिर धीरे धीरे खेती का निर्माण हुआ और जो बाहर में सुरक्षा करते थे वह पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा करने लगे। और जो गांव के घेरा के अंदर रहने लगे लोग, वो गांव के अंदर घेरे में रह गए। जो बाहर सुरक्षा करते थे वह धीरे धीरे क्या काम किए, आप बाहरी जमीन को हथियाना शुरू किए। जब बाहरी जमीन को हथियाना शुरू किए तो उसमें जो जितना ताकतवर वह उतना जमीन हथिया लेता था। इससे क्या हुआ, जो जितना ताकतवर होता था उतना जमीन हथिया लेता। इससे क्या हुआ, उस जमीन का वह मालिक बन जाता था। धीरे धीरे वह मालिक एक किला के रूप में निर्माण किया, जिसे राजा कहते हैं। वही जो सुरक्षा करता था उसमें जो ताकतवर बना वो किला का निर्माण किया और यहीं से राज करने की उत्पत्ति हुई। जब एक किला का निर्माण किया तो मतलब कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए सैनिक रहेगा, मंत्री रहेगा, इत्यादि व्यक्ति रहेंगे, सलाहकार इत्यादि व्यक्ति रहेंगे। इससे क्या हो, जो सैनिक मंत्री राजा रहेंगे किला के बाहर, जब किला के बाहर राजा रहेंगे तो क्या होगा, जो किला के अंदर राजा रहेंगे और उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक मंत्री इत्यादि जो रहेंगे उनको खाना, उनके लिए पोशाक, उनके लिए और भी चीज चाहिए। इसके लिए क्या हुआ कि लोग गांव से अनाज, बर्तन इत्यादि ले जाकर किला के बाहर हाट लगाकर बेचने लगे। जब किला के बाहर हाट लगाकर बेचने लगे, इससे क्या हुआ, किला के बाहर बाजार पर चलने लगा और धीरे धीरे जो हाट लगाकर बेचते थे वह किला के बाहर बस गए, फिक्स दुकान खोल दिए। जब फिक्स दुकान खोल दिए धीरे धीरे दुकान बढ़ता गया और जब धीरे धीरे दुकान बढ़ता गया तो शहर का निर्माण हो गया। इस तरह से शहर का निर्माण हो गया। अब इसी बीच एक स्त्री कमजोर होते चली गई। क्यों? इसका कारण है कि उस समय ज्यादा मेडिकल था नहीं और गर्भ निरोध का कोई उपाय नहीं था। प्लस हर महीना स्त्री को फिजिकल प्रॉब्लम, इसके कारण स्त्री, गांव के लोगों ने एक नियम बनाया कि बाहर का काम पुरुष देखेंगे, और घर का काम स्त्री। क्योंकि स्त्री 40-45 साल तक
लगभग गर्भवती होती रहती थी। इससे क्या हुआ, बाहर के काम पुरुष देखेंगे, घर के काम स्त्री, इससे स्त्री घर तक ही सिमट कर रह गई और स्त्री कमजोर हो गई। एक और कहावत है कि, एक गांव का कहावत है कि पहले पुरुष खाना खाएगा फिर स्त्री। इसका भी एक लॉजिक है कि पहले खाना बहुत मुश्किल से मिलता था, पहले खाना बहुत मुश्किल से मिलता था, बहुत मुश्किल से। अगर भर पेट पुरुष खाकर नहीं जाएगा तो फिर बाहर में काम कैसे करेगा और रात का राशन कैसे लाएगा। इसलिए उसे भरपेट खिलाया जाता था ताकि राशन लाएगा और शिकार करके आएंगे या फल ठोकर या अनाज। धीरे धीरे कृषि का भी उत्पत्ति हो चुका था क्योंकि लोहा का औजार बनने लगा था। इस तरह से पहले पुरुष को खाना दिया जाता था ताकि वो बाहर जाए और जो बचा हुआ उसमें स्त्री खा लेती थी। अब आया समाज में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति जाति व्यवस्था की उत्पत्ति जाति व्यवस्था की उत्पत्ति जब समाज विकास करने लगा, जब समाज विकास करने लगा तो उसमें बर्तन बनाने के लिए कुम्हार जाति बना और लोहा का औजार बनाने के लिए लोहार और काठ का औजार बनाने के लिए बड़ही, काठ का औजार बनाने के लिए बड़ही। और धीरे धीरे जब कृषि का उत्पत्ति हुआ, तेल पेराने लगा तो तेल के पेराई के लिए कोल्हू बना, तो तेल का पेराई होता तेल भी जाति। इसी तरह हर एक जाति बढ़कर समाज में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और यहीं से जाति व्यवस्था यहीं से जाति व्यवस्था की शादी की उत्पत्ति हुई। समाज ने एक बैठक लगाकर सोचा होगा कि अगर एक कास्ट में ही शादी हो, इससे क्या फायदा होगा। देखिए अगर अलग अलग कास्ट में शादी होगा, जैसे एग्जांपल में देते हैं कुम्हार और लोहार का बच्चा का शादी होगा तो आगे की गृहस्थी कैसे चलाएंगे। एक जो मिट्टी गुथने में चाक चलाने में माहिर है, दूसरा लोहा का औजार बनाने में माहिर है, ये दोनों मिलकर कैसे लड़का लड़की अपना व्यवस्था बनाकर रहेगा। इसीलिए अगर कुम्हार का शादी कुम्हार में होता है, तेली का शादी तेली में होता है, तो इससे बिजनेस में आगे चलकर, या किसान का बच्चा किसान से शादी होता है तो उसे पता है खेती कैसे होता है। इसलिए जातीय व्यवस्था की शादी का उत्पत्ति हुआ और जाति में शादी एक नियम बन गया। आज कहते हैं जाति व्यवस्था में शादी, उस समय मांग थी जाति व्यवस्था की शादी। और यहीं से दहेज की उत्पत्ति हुई। दहेज की उत्पत्ति यही समाज बनने लगा तो हुआ। इसका भी एक रीजन था। देखिए उस समय घर बनाना ही इतना मुश्किल था कि लोग को उम्र लग जाता था। इसलिए समाज ने एक निर्णय लिया कि लड़का घर बनाएगा और लड़की वाला उसे खाट पलंग बर्तन इत्यादि देंगे। इसलिए खाट पलंग बर्तन इत्यादि देंगे ताकि, क्योंकि लड़की को शादी के बाद तो कोई हिस्सा रहेगा नहीं पिता के यहाँ, इसलिए उसी समय देकर एक घर बनाया जाता था। जिस काम में वह माहिर होता था, क्योंकि एक कास्ट में शादी होता था, दोनों बचपन से अपने अपने घर में हुनर जानता था। इसलिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोल्हू चलाना जा रहा, उसे कोल्हू भी दिया जाता था और कोल्हू दिया गया तो वह एक अलग घर बनाकर वह बिजनेस किया और मतलब कि आगे जाकर वह इसी में जीवन यापन करने लगा, जिसमें दोनों का भागीदारी रहता था, क्योंकि बचपन से सीखा रहता था। इसलिए जाति व्यवस्था का उत्पत्ति हुआ शादी का। और दहेज का उत्पत्ति हुआ इसलिए कि मतलब कि लड़की और लड़का दोनों को सहयोग कर एक नया घर बना जाए। आज के डेट में दहेज लेकर लोग क्या करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं या 2000 रुपये प्लेट खाना खिलाकर खत्म कर देते हैं। फिर जब लड़की गर्भवती होती है तो उसे 2000 की दवा के लिए ताना सुनाया जाता है। इसलिए आज कहते हैं दहेज खराब है। दहेज का सही उपयोग करने पर दहेज सही है और दहेज का गलत उपयोग करने पर दहेज गलत है। दहेज का उत्पत्ति समाज में लड़का लड़की को एक घर बनाकर एक नया, उसमें क्योंकि सरकारी जॉब भी नहीं था, इतना बिजनेस भी फैला हुआ नहीं था, इतना शिक्षा भी नहीं था, जो भी था जो अपना रोजगार से ही होता था, इसलिए दहेज की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब समाज बना तो धर्म का भी स्थापना हुआ। धर्म का स्थापना इसलिए हुआ कि
उस समय धर्म का स्थापना कानून था। आज धर्म, आज संविधान, संविधान कानून है, उसी तरह उस समय धर्म कानून था। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं कि देखिए, धर्म में जब गलती हो करता था पाप लिखा, उस समय धर्म कहता था पाप। आज संविधान के में गलती कीजिएगा तो अपराध हो गया, अपराध। इस तरह से मतलब कि उस समय धर्म कहता था गलत कीजिएगा आपको पाप लिखा, आज पाप का सजा मिलेगा। आज वही संविधान में अपराध का सजा। और कुछ धर्म में जैसे कि कुछ मानवता के लिए दिया जाता था, जैसे कि कुछ, जैसे तुलसी का पेड़ आंगन में क्यों लगाया जाता था? तुलसी का पेड़, इससे फायदा था, इससे फायदा था कि तुलसी के हवा से कीड़ा मकोड़ा मच्छर नहीं आता। आज भी देखिएगा तुलसी के पास मच्छर नहीं, ऐसे कुछ उस समय तो दवा था नहीं, तो सर्दी खांसी में इसका जो सर्दी खांसी में जो तुलसी का पेड़ है, पत्ता है, उसका मतलब कि उपयोग किया जाता था पीकर। और लोग, और जैसे बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ बहुत दिन तक चलता था, उसमें लोग लकड़ी पर खाना बनाते थे। तो एक मान्यता बना दी है कि बड़ का पीपल और पीपल का पीपल पूजनीय है, ताकि इसे कोई काटे नहीं, क्योंकि यह ऑक्सीजन के लिए, आप छांव के लिए बहुत लाभदायक था। इसलिए मान्यता बनाया गया कि पेड़ नहीं काटिए, बड़ पीपल इत्यादि जो कि 100 साल से ऊपर तक रहता है। इस तरह धर्म की स्थापना हुई, मानता को और समाज को एक रखने के लिए। नहीं तो समाज में लोग आपस में लड़कर झगड़ कर क्या से क्या करेंगे। तो समय धर्म, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको देते हैं, जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया तो मंदिर था, लेकिन वह एक बैंक भी था। उस समय मंदिर में इसलिए पैसा छुपा कर रखा जाता था क्योंकि मंदिर में कोई हमला नहीं करना कोई भारतीय मंदिर में चोरी नहीं करना चाहता था, और उसे एक बैंक के रूप में यूज किया जाता था, और वो मंदिर भी था। इस तरह से धर्म की स्थापना हुई। एक कर्मा दिए तो